Hello everyone, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about pleiotropy and the concept of lethal genes, which are the topics from exceptions to Mendel's laws. So first of all, we will discuss about lethal genes. The genes which cause death in embryonic period or early in the life when present in homozygous condition आर कॉल्ड लीथल जीन। तो ये भी एक जीन जीन इंटरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई जीन होमोजाइगस कंडीशन में है और एम्ब्रियोनिक पीरियड में डेथ कॉज करता है या फिर अर्ली लाइफ में डेथ कॉज करता है, तो उस जीनोटाइप को हम लीथल जीन टर्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माइस जीन कैपिटल वाई व्हेन प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जब इस कंडीशन में होगा तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। बट जब ये कैपिटल वाई होमोजाइगस फॉर्म में होगा देन इंडिविजुअल विल नॉट सर्वाइव। मीन्स कि जो इंडिविजुअल विद कैपिटल वाई जीरो टाइप होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड में उसकी डेथ हो जाएगी। सो अ क्रॉस ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड प्रोड्यूसेस टू येलो वन नॉन येलो बिकॉज कैपिटल वाई डाई इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो हेयर द phenotypic रेशो इज 2:1 ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 में से एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं किया। सो द कलर ऑफ स्मॉल वाई इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ जीन। मतलब स्मॉल वाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा ये डिसाइड करते हैं डिफरेंट सीरीज ऑफ जीन्स। ओके, सो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्रॉस एक्सप्रेसिंग लीथल जीन। तो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस येलो को कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस येलो के साथ ही क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो गैमीट बने वो बने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरी तरफ भी सेम गैमीट कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पन्नेट स्क्वायर में हमारे पास जो रेशो आ रही है वो आ रही है 2:1 फिनोटिपिक रेशो। और इसमें आप देख रहे हैं जो कैपिटल वाई जीनोटाइप है उसके नीचे लिखा है डाइज इन वॉम्प, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसकी डेथ हो जाती है कैपिटल वाई जब भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, सो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे 2:1 है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लियोट्रॉपी की। व्हेन वन जीन रेगुलेट्स मैनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था पॉलीजेनिक ट्रेट। उसमें क्या था कि एक ट्रेट जिसको बहुत सारे जीन्स रेगुलेट करते हो तो उसको पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका उल्टा है कि यहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को रेगुलेट करता है तो उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं और फिनोमिनन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जीन्स फॉर सिकल सेल अनीमिया HB हीमोग्लोबिन को लिखते हैं, ऊपर जो S लिखा उसका मतलब सिकल सेल अनीमिया का ट्रेट है। ओके, सिकल सेल अनीमिया का डिजीज का नेम है। सो द सिकल सेल अनीमिया के जो जीन है इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड ग्लूटामाइन इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। मतलब जो नॉर्मल हमारी हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसके अंदर जो ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड है जब वो वेलाइन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो उसको सिकल सेल अनीमिया का कैरियर हम बोल सकते हैं। मतलब उस इंडिविजुअल को जिसके अंदर जो ग्लूटामाइन है वो वेलाइन के साथ रिप्लेस हो चुका है HB में, तो उस इंडिविजुअल को हम कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। तो वैसे इंडिविजुअल में मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन सिकल सेल अनीमिया कॉज करता है या कर सकता है तो वही जीन यहाँ पे मलेरिया के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको भी डेवलप कर रहा है। तो ये हो गया प्लियोट्रॉपिक जीन। Similarly, in Drosophila, a gene for hairy wings also control appearance of bristles all over the body। मतलब एक ही जीन जो उसके हेरी विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वही जीन पूरी बॉडी के ऊपर ब्रिस्टल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो इन द टाइगर ऑल्सो अ म्यूटेंट जीन इन्फ्लुएंस फर कलरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन आई एंड ब्रेन। मीन्स के जो म्यूटेंट जीन टाइगर में फर के कलर को इन्फ्लुएंस करता है वही डिसाइड करता है द कनेक्शन बिटवीन आई एंड ब्रेन। सो वाइट टाइगर आर ऑल्सो क्रॉस आइट। मतलब जिस जीन के कारण जो टाइगर वाइट होगा तो वो क्रॉस आइट भी होगा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी।
तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया का, तो यहाँ पे है HbA मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, साथ में HbS मतलब सिकल सेल अनीमिया का जिसमें कैरियर है। तो इसको इसी के साथ हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास गैमीट बने HbA HbS। सिमिलरली दूसरी तरफ भी सेम गैमीट बनेंगे HbA HbS। तो अभी इसका हम बनाएंगे पन्नेट स्क्वायर। सो इस पन्नेट स्क्वायर में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला बॉक्स है उसके अंदर HbA, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे HbA के साथ Hb के ऊपर S लिखा हो, जो वहाँ पे भी A आना था। तो पहला हमारे पास HbA आना था, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपने याद रखना यहाँ पे S की जगह पे A है पहले बॉक्स में। तो दूसरे और तीसरे में हमारे पास है HbA के ऊपर S है, दूसरे के ऊपर A है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया। और जो लास्ट है उसमें है HbS, इट मीन्स जो ये इंडिविजुअल होगा ही विल बी सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम सिकल सेल अनीमिया के कैरियर के साथ ही मैरिज करवाएं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल पैदा होगा, ठीक है, 2 सिकल सेल अनीमिया के कैरियर होंगे, ठीक है, और एक सिकल सेल अनीमिया बीमारी से पीड़ित होगा। ओके, तो ये तो था पन्नेट स्क्वायर जो एक्सप्रेस करता है इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल अनीमिया। तो अभी हमने इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो इस पन्नेट स्क्वायर में सिकल सेल अनीमिया के कैरियर हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। मीन्स एक जीन जो सिकल सेल अनीमिया कॉज कर सकता है वही मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप कर रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि जो जीन 1 है वो फिनोटाइप P1 भी दे रहा है, P2 भी दे रहा है। सिमिलरली जो G2 है वो P2 और P3 दे रहा है, और जो G3 है वो P3 और P2 फिनोटाइप को रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जीन एक से ज़्यादा करैक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, तो इस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लियोट्रॉपी एंड लीथल जीन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फार्मेसी।